न्यूज़ वगैरह ज़्यादातर जो है न्यूज़ चैनल पे या वेब पोर्टल पे आती है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा जो है कंसेप्ट थोड़ा अलग कर दिया है। और आज जो हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो आजकल का युवा जिस तरीके से जो है कहीं कोई स्टडी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कोचिंग ले रहा है, तो इन सब बातों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है जो इस समय ये जिस फोर्स में काम कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने इस फोर्स में कैसे ये पहुँचे हैं, क्या कुछ इनका, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ जो है एसडीपीओ भद्रा सर मौजूद हैं। आदिल जो हमारे साथ आदिल रिशु जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले जे के टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जैसे रोज़ का 24/7 सर्विस रहती है पब्लिक में, तो मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं? आपको अपना भी पर्सनल कोई काम वगैरह रहता है तो उस पर कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जब आप इस सर्विस में ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रेनिंग से ही यही सिखाया जाता है कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो वर्क है वो 24/7 है। तो उसी में आपने सब कुछ भी करना है, आपको ड्यूटी भी करनी है, आपको अपने पर्सनल जो घर के काम भी है वो भी करने हैं, अपने फैमिली को भी देखना है। तो शुरू से ही जो है ट्रेनिंग से ही हमें इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। जी, तो सर आप जैसे आप जिस बचपन में बच्चे को एक शौक़ होता है, जैसे मेरे को कभी शौक़ था कि मुझे भी आर्मी में जाना है। मैंने बहुत बार अटैम्प्ट किया कि कभी रेस नहीं निकलती है या कभी क्या रह जाता आदमी, तो बहुत अफसोस होता है। आदमी बोलता है यार अगली बार मैं ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार फिर आदमी कोशिश करता है मैं फिर से जाऊँ। तो मतलब आपने जब इसमें अप्लाई किया तो आपने क्या सोचा था कि आप इसी लाइन में जॉब करेंगे या कोई और सिविल सर्विस के अलावा कुछ और आपके एम था 12th के बाद? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो गांव से ही हुई है। मैं एक गांव में रहता हूं जिसका नाम बंजोई है, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। तो जो तहसील आज हमारी बनी है बहाला, तो वहाँ से ये 12 किलोमीटर ऊपर है, गांव की तरफ है। तो रोड यही 10 साल हुए रोड निकलते हुए। तो जब मेरी पढ़ाई हुई तो 10th भी जो है मैंने गाँव से ही किया है। तो उन दिनों जो है गांव में काफ़ी क्रेज़ रहता था कि 12th के बाद जो है डॉक्टर या इंजीनियर जो है उस लाइन में जो है जाना चाहिए। तो मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं डॉक्टरी करूं, मैं एमबीबीएस सीट निकालूं। तो उन्होंने 12th के बाद जो है मुझे कोचिंग के लिए भी भेजा। तो बट वो चीज़ नहीं हो पाई मेरे से। तो लेकिन मेरा जो ड्रीम था, मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हैं। तो मेरा बचपन से ही यही ख्वाब था कि ये वर्दी जो है मुझे भी पहननी है एक दिन। तो वही एक इंस्पिरेशन थी मेरी लाइफ में। मेरे फादर साहब थे, फादर साहब हैं, तो उसी को लेके जो है मैंने ये अपने अंदर जो है ये अपना मकसद बना दिया था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जो है ये वर्दी जो है पहनूँगा। और लगातार मैं इस चीज़ के लिए मेहनत करता गया। जब आप कह रहे थे कि आपकी फैमिली ने कोचिंग के लिए आपको डाला था, तो आप मतलब आपने उस टाइम पे उस साइड जाने का प्रयास किया नहीं, या आपको इस साइड इंटरेस्ट था कि आपको इस बेल्ट फोर्स में आना है? तो मतलब घर में कभी होती थी तनातनी, जैसे होता है ना, हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, नहीं जी आजकल रिवाज जो है मेडिकल स्टूडेंट बनोगे तो मेडिकल में नॉन में आर्ट्स क्यों पकड़े, या ऐसा कुछ आपके फैमिली में भी आपसे? देखिए, मेडिकल एमबीबीएस करने का मुझे जो चांस था वो मेरे 12th के बाद था। तो सिविल सर्विसेज में जो है मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है इसके लिए एलिजिबल होता था। तो मैंने कोशिश की, ताकि पेरेंट्स का भी ड्रीम रहता है कि वो भी उनके ख्वाब को पूरा करना भी एक औलाद का काम है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, बट समहाउ नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा इस तरफ था, तो मैं अपना पूरा टाइम जो है उस तरफ नहीं दे पाया, उतनी सिंसेरिटी उतनी डेडिकेशन के साथ वो चीज़ नहीं कर पाया। तो बाद में जो है जब मैंने ग्रेजुएशन की तो फिर मैं अपने इस मकसद के लिए जो है, जो मैंने बचपन से ही जिस चीज़ को मैं सोच रहा था, तो उस चीज़ के लिए मेहनत की। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसका फल दिया। और सब हार्डवर्क है, सिंसेरिटी है, और माँ बाप की आपकी दुआ है, अगर वो साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो।
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है लोकल, जो हमारे भदोरा का एरिया पड़ता है, भाला तहसील के अंदर इनका जो है गांव आता है। ये वहीं से जो है हमारे लोकल यूथ हम कह सकते हैं कि अपने लोकल हैं। सर, आप जैसे आप लोकल हो, तो लोकल होने के नाते आप हम थोड़ा सा पर्सनली जाएंगे। जैसे जो गाँव के हमारे बच्चे हैं, उनका जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जैसे कभी कोई जाना चाहता है किसी फील्ड में, लेकिन वो चाहता है कि जैसे सिटी के बच्चे जो हैं कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन गांव के बच्चे क्या है कि कोचिंग लेने के लिए या तो उनके पास उतनी जो है इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है कि वो जो कोचिंग ले पाएँ। तो उन बच्चों को क्या देखते हैं आप, उन बच्चे और माँ बाप को क्या मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊं कि ये कंसेप्ट जो हमारा है कि हम गांव से उठ के डोडा पढ़ने चले जाएं, भद्रवा पढ़ने चले जाएं या जम्मू चले जाएं, तो मैं कहता हूं इस कंसेप्ट को ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है जो डोडा में है जो हमारे गांव में नहीं हो सकता। हमारे हर गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आज, वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है। अगर कोई हायर सेकेंडरी में कोई लेक्चरर है तो उसने पीएससी क्वालिफाई किया है। अगर हाई स्कूल में कोई टीचर है तो उसने स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया है। तो मतलब वो लोग जो है कंपटीशन करके आए हुए हैं, उन्होंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिए हैं जो आज प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, जो एज ए टीचर काम कर रहे हैं। जो आप प्राइवेट स्कूल्स में अगर बात करें, डोडा के स्कूल्स की बात करें, तो उनमें कौन टीचर्स हैं? वो लोग वो हैं जो पीएससी से जो है पीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। वो लोग वो हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और जो इन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है, अच्छे इंटेलिजेंट मेरिट पे जो है वो आए हैं। तो बात यही है, बात वहीं पे आती है कि आपका अपना डेडिकेशन कितना है, आप अपनी ऑनेस्ट कितने हो, आपकी अप्रोच कितनी है पढ़ाई की तरफ, आप कितनी हार्ड वर्क करते हो, और आप में वो क्यूरियोसिटी कितनी है, क्रेजीनेस कितनी है कि आप मुझे ये चीज़ करनी है। कोई भी ड्रीम अगर आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको क्रेजी होना है, जैसे कहते हैं ना दीवानापन, वो होना चाहिए। तो फिर जाके ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे टाइम पे जो है मतलब टीचर्स उतने क्वालिफाइड नहीं थे हमारे गांव में, लेकिन आज के दौर में जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और घर बैठ के आपको अपने गांव में जो है हायर सेकेंडरी मिली है, हाई स्कूल मिला है, अपना घर है, सब कुछ है, पढ़ाई है, आप वहां बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और अपनी जो है जो भी अपना मकसद है उसके लिए तैयारी कर सकते हो। जी सर, आप जैसे आजकल एक और इसमें जो है बच्चे मैक्सिमम ये जो है ट्यूशन्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, स्कूल पे कम जोर दे रहे हैं, लेकिन उनको ट्यूशन चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा नोटिस है इस बात पे, जो ये एक मतलब जो एक पैसे कमाने का जरिया सा बन गया, आप क्या सोचते हैं इस पे कि क्या वो सच में ट्यूशन पे इतनी पढ़ाई हो पाती है जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और जाते ओवर टाइम भी लगाते हैं? आप इस पे क्या राय रखिए? देखिए, ट्यूशन्स का तो आज ट्रेंड चला है, बट मैं समझता हूँ कि अगर आप स्कूल में जाके अपना जो है पढ़ाई ठीक से कर रहे हो, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आप टीचर्स को पूछ रहे हो, अगले दिन जाके टीचर को ये चीज़ पूछ रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्यूशन्स की या कोचिंग्स की, आप प्राइवेट जाके कहीं ट्यूशन्स करो। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये रहता है कि स्कूल में जो है हम ठीक से जो है चीज़ें समझते नहीं हैं, वहाँ हमारा इंटरेस्ट कम रहता है। या तो हम टीचर्स को पूछेंगे नहीं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, घर जाके उस चीज़ को देखेंगे नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको घर जाके वो चीज़ देखनी है कि मुझे समझ आई है या नहीं आई है। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, आप अगले दिन जाके फिर से पूछो, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ज़रूरत ये है कि हम जो है खुद से जो है अपनी मेहनत खुद करें, और टीचर्स जो हमारे लिए हैं स्कूल्स में हैं उनसे ही पूछें, उनको ही अगले दिन जाके वो चीज़ें पूछें जो हमें समझ नहीं आ रही है। तो फिर तो आपको ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्यों प्राइवेट जाना है। तो ये चीज़ देखने की है कि आपको इसके बारे में। सर, दूसरा जैसे इसमें यही चीज़ है कि आजकल जो है खेल कूद में बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं, या तो फ़ोन में होगा, पबजी चल रही है, या कोई ऐसी गेम्स एक्टिविटीज़ हैं जो कि घर बैठे ही करेंगे। और यार फील्ड में हम जैसे जाते थे तो हमारे जो मादर साहब पीछे हैं वो बोलते थे भाई सुबह जा रहे शाम का आ रहे, आपको घर नहीं आने देंगे। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हमारे टाइम में होती थी। तो मतलब आजकल आप क्या देखते हैं, बच्चे जो है फील्ड में फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल कम है, लेकिन
पढ़ाई होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि एक ही चीज़ के पीछे आप जाओ, सिर्फ पढ़ाई। मैं अपनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं खेलता था क्रिकेट का। मैं आज भी शौकीन हूँ, बचपन से ही मैंने क्रिकेट बहुत खेला है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अपनी स्टडीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। जो टाइम मुझे अपनी पढ़ाई को देना था वो मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देता था। बाद में जो टाइम मुझे मिलता था तो उसमें मैं कोई भी मतलब कसर नहीं रखता था कि मैं खेलूँगा नहीं, तो मैं खेलता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई अगर करनी है तो आपको मेंटली फिट रहना है, फिज़िकली फिट रहना, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, तभी जाके आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ये आपका अपना गेम्स जो है वो भी कंटिन्यू रखना है और अपनी पढ़ाई भी साथ रखनी है। तो ये चीज़ें दोनों एक साथ साथ चलती है। बट एक चीज़ के पीछे आप करोगे कि मैं सिर्फ खेल कूदूँगा, जैसा आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो है मतलब स्पोर्ट्स का जो है उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना स्कोप भी नहीं है। तो उस चीज़ को भी देखना है कि ऐसा ना हो कि आप स्पोर्ट्स के पीछे चले जाओ और अपनी स्टडीज़ पे जो है ध्यान ना दो। तो दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, तो फिर जाके जो है आप अपना गोल अचीव कर सकते हो लाइफ में। सर अब जैसे बात करें, मैक्सिमम आजकल आपकी यहीं से जैसे हमें कुछ खबरें मिलती हैं कि ज़्यादातर युवा जो है आजकल ड्रग्स की तरफ निकल रहा है सामने। तो उस पर मतलब देख के भी एक जो है बहुत अफसोस होता है कि किस साइड ये जो बच्चे हैं जा रहे हैं। तो उस पर क्या आप सोचते हैं? आप एक युवा हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज का जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जो है इंक्लाइंड है। तो मैं समझता हूँ इसमें सभी का रोल है। हमारा तो काम ही है, पुलिस का तो काम है कि इस चीज़ को रोके, इस चीज़ को प्रिवेंट करें, इसको ना होने दे। लेकिन साथ साथ जो है फैमिलीज़ का भी इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल बनता है, ख़ास करके पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चे को देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़, उसका बिहेवियर जो है वो नोट करें कि कहीं कोई अनयूजुअल बिहेवियर उसमें तो नहीं आया है, जो ये पहले था अब वो कोई और एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हुआ है। तो जैसा मैं कहता हूँ कि पुलिस जो है, अब हम हर घर पे नज़र तो नहीं रख सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि सोसाइटी, एक समाज जो है, हम सब लोग इसको रिजेक्ट करें। तो किसी भी चीज़ को अगर समाज से ख़त्म करना है तो उसको जो है पूरे लोग मिलके जो है उस चीज़ को रिजेक्ट करें कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तभी जाके जो है एक बदलाव आ सकता है, एक चेंज आ सकता है सोसाइटी में। अगर मैं कहूँ कि पुलिस एक तरफ़ा काम करे तो उससे जो है पूरी तरह से वो चीज़ जो है ख़त्म नहीं होगी। तो हम सब का ये रोल बनता है, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया का, फैमिलीज़ का, सोसाइटी का, हमें मिल के इस चीज़ को रिजेक्ट करना है, इसको नो कहना है। एक बार इस सोसाइटी, एक बार इस एक समाज अगर किसी चीज़ को ना कर दे तो वो चीज़ जो है दोबारा समाज में नहीं बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि एक बार हमने निकाल के फेंक दिया तो ये दोबारा नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि हमें लोगों के, बच्चों के माइंड सेट जो है, थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज करना है, उसमें बदलाव लाना है। एक बार युवा, अगर भद्रवाह का युवा, इस सब डिवीज़न का युवा अगर ये ठान ले कि हमें ड्रग्स को ख़त्म करना है, नहीं यूज़ करना है, इसकी तरफ नहीं जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। उस चीज़ को हमें, उनका जो जहनियत है, उनका जो माइंड सेट है, उसका थॉट प्रोसेस जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करना है। वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या चीज़ें आपको पसंद थी एंटरटेनमेंट में? जैसे कोई मूवीज़ है या सीरियल्स कुछ पसंद थे, या आजकल के आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं मूवीज़ तो बहुत कम देखता हूँ। अलबत्ता टीवी डिबेट्स जो हैं, अच्छी डिबेट्स जहाँ होती है, जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सभी युवाओं को जो है नॉलेज होना चाहिए कि इस कंट्री में क्या हो रहा है, आउटसाइड कंट्री क्या चल रहा है। तो अगर एक बार आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हो गया तो आप तो रह नहीं पाओगे कि आज बाहर क्या हुआ, किस देश में क्या चल रहा है, किस पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल किस लेवल पे है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप फिर ऑनलाइन जो है चीज़ें काफ़ी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अच्छा यूज़ अगर आप इंटरनेट का करें तो सबसे अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इंसान बिज़ी रहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन चीज़ों पे जो है टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि
ताकि काफ़ी लोग हैं अगर उन तक ये बात पहुँचे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इसके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। उस टाइम मैंने एक छोटा फ़ोन रखा हुआ था, नोकिया का 1100 फ़ोन आता था जिसमें सिर्फ हम बात कर सकते थे। हाँ, तो मतलब सिर्फ बात हो पाती थी, वो भी किससे, घर वालों से बात हो पाती थी, तो कोई और फ्रेंड्स हों जो पढ़ाई के रिलेटेड जो बात है। क्योंकि मुझे उस टाइम ये चीज़ था कि अगर मैं कोई बड़ा फ़ोन रख दूं तो जैसे आजकल बच्चों का काफ़ी ये रहता है कि नहीं मुझे बड़ा फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए ताकि मैं इंटरनेट से जो है मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल ले लूँ, फिर वहाँ पढ़ाई करूँ, ऑनलाइन क्लासेस लूँ, वो चीज़ें करूँ। ठीक है, वो भी अगर सही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, बट मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो है ये जो है टाइम वेस्टेज है, लोग मतलब बच्चे दूसरी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने जो है जब तक ना ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैंने अपना फ़ोन चेंज नहीं किया, मैंने वही फ़ोन रखा जिससे सिर्फ बात होती थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जहाँ तक सर मेरे भी एक ब्रदर हैं, वो भी केएस के लिए मैं बहुत अप्लाई किया। वो मैक्सिमम क्या है, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था जब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, उनसे कांटेक्ट तो दूर, मिलना भी मुश्किल है। तो मतलब आपको क्या प्रोसीजर है ये, जैसे आपका सिविल सर्विसेज का, एक तो आप थोड़ा इसमें बताएं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे क्वालिफाई कर सकता है जो है गांव का या कोई भी जो है, कैसे क्वालिफाई होता है ये एग्ज़ाम, इसका क्या प्रोसीजर है और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपका एम जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, आपको क्या करना है ये आपके माइंड में जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। अब मुझे तो माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है। तो 12th से ही ग्रेजुएशन जब आप स्टार्ट करते हो ग्रेजुएशन की तरफ, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आपका चलता है, तो आपको जो है सिलेबस जो है आपके साथ रहना चाहिए। जो भी केएस का है या यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको वो जो है वो अपने 12th क्लास की जो क्लास के सब्जेक्ट्स है तो साथ साथ वो सिलेबस भी आपके पास जो है वो रहना चाहिए, ताकि ये चीज़ हो कि आप सिलेबस टैली करो, मैच करो कि मेरा जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो मैं पढ़ाई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और जो मेरा केएस का सिविल सर्विस का सिलेबस है, तो कितना सिलेबस जो है वो एक साथ है, वो जो उसमें भी है और मेरी जो ग्रेजुएशन के, तो वो चीज़ें आप आज से ही उसी टाइम से स्टार्ट करो। वो अपना नोट्स बनाना जो रहता है, वो छोटे छोटे नोट्स जो है आज से ही वो चीज़ें वही उस स्टेज पे शुरू हो जाती हैं। तो जैसा आपको पता है कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम रहता है। पहले प्रीलिम्स, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है वो करना है, तो दूसरा जो है मेंस जो रिटन एग्ज़ाम है, फिर वाइवा है। तो आपको जो है साथ साथ जो है पहले तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आप जो है साथ साथ जो है मेंस का भी जो है वो तैयारी आपको साथ साथ ही रखनी है। तो उसके बाद तो इंटरव्यू स्टेज आ जाती है, वो तो कितना टाइम लगता है, मतलब एक दिन में आप 24 घंटे में कितने टाइम पढ़ते हो इसमें? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको मतलब सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप किताबों के पीछे बैठना जो है वो ज़रूरी है। तो स्मार्टली वर्क करना है, ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो है बैठे रहे तो लेकिन लास्ट पे आपने देखा कि हासिल कुछ नहीं है। तो बड़े स्मार्ट वे से करना है। अगर आपको 4 घंटे लगाने हैं तो आपको डेडिकेटेड वो 4 घंटे लगाने हैं, 4 आवर्स लगाने हैं। और बाद में आपको उस चीज़ को देखना भी है कि जो 4 घंटे मैंने स्टडी की, जो पढ़ाई की, तो उसका जो है क्या फ़ायदा मिला मुझे, कुछ हासिल भी हुआ, कुछ मुझे उससे नॉलेज गेन भी हुआ, या फिर मैंने सिर्फ पढ़ाई की। तो वो चीज़ है टाइम बट स्मार्ट वर्क। ये नहीं कि आप सुबह से लेके शाम तक बैठे, शाम से लेके और सुबह तक बैठे, तो लेकिन आपको जो है सुबह आप देखो कि मैंने पूरे दिन रात पढ़ा लेकिन मुझे पता नहीं है। तो उस चीज़ को इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को आपने पढ़ा, बाद में उस चीज़ को आपने इमेजिन किया कि यार मैंने चीज़ें पढ़ी, क्या वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठी, वो नॉलेज, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मेरे माइंड में स्टोर हुई, नहीं हुई, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आखिर में सर आपकी तरफ से क्या मैसेज, क्या देना चाहेंगे आप आज की जो जितने भी युवा हैं या जनता को, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो है मकसद जो है वो क्लियर होना चाहिए जो आपको करना है। तो बस सिंपल सा मंत्रा है सक्सेस का कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सिंसियरिटी। आपको हार्ड वर्क करना है, सिंसियर रहना है, लॉयल रहना है अपनी पेरेंट्स की तरफ को जो है जो उम्मीदें उन्होंने लगाई है और उनकी तरफ लॉयल रहना है और अपना हार्ड वर्क करते रहना है। तो ये थे हमारे साथ TPO भद्रवाह आदिल बिशु जी। तो ये जो है इन्होंने जो जितनी बातें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इन्होंने बहुत इसमें बताई हैं कि युवा को आजकल जो है अपने जो उनका एम है उससे भटकना नहीं चाहिए। तो ऐसी भी हम शख्सियत से आपको आगे भी मिलाते रहेंगे। JK टाइम की कोशिश रहेगी थोड़ा हट के जो है आपको हम दिखाने की कोशिश करें। और जो आजकल युवा जितने भी हैं जो गलत राह पे उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या उनका जो माँ बाप का क्या हाल होता होगा। बने रहिए JK टाइम के साथ। हमें